चलो, आज का अपना चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम लोग सबसे पहले बेसिक बात कर लें। कार्बन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ले लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहले कार्बन अपने पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिलहाल हमें याद रखना है क्या, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। देखोगे एटॉमिक मास क्या होते हैं इसके, जस्ट डबल। एटॉमिक मास इसके होंगे जस्ट डबल, ऑलमोस्ट 12 ग्राम पर मोल। अगर 1 मोल कार्बन की बात करोगे तो इसके मास हो जाएंगे 12 ग्राम। सीधा सीधा आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, एटॉमिक मास 12 होते हैं, खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th में भी कर रखा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो तो देखो ध्यान देकर कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम उसको कहते हो क्या, एटॉमिक नंबर। तो सीधा सीधा बताते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपने कितने फिलअप कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में क्या करोगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हुआ 2,4। 4 मतलब टेट्रा, इसलिए कार्बन को नाम देते हो टेट्रा वैलेंसी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आपको क्या आंसर करने हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। अब बात है टेट्रा वैलेंसी, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये रिएक्शन कर सकते हैं, 4 बॉन्ड ये बना सकते हैं, इसके लिए नाम है टेट्रा वैलेंसी। देखो 2 वर्ड हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक बोल रहा हूँ वैलेंसी। दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता, यहाँ पे दोनों और है वो अलग बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे, क्या, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे उसको आप नाम देते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको नाम देते हो वैलेंसी। और एग्जांपल, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखने वाले हो, 2,6। कितना लिखोगे, 2,6। आप बता सकते हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 6। तो आपसे पूछा गया अगर व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप बताओगे 6। जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी बतानी हो तो कितना बताओगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ऑक्सीजन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों में डिफरेंस है। कार्बन एक संयोग है, कार्बन के पास क्या होता है, बाहर में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 करने को इसको 4 और चाहिए, इसलिए वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ कार्बन। अब देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड होते हैं, मेटल्स वाले केस में हमने पढ़ा, इसमें है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उसको आप नाम देते हो वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन इज ऑलवेज कंटेन्स 4 बॉन्ड, ये भी बात है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, हमेशा 4 होंगे।
ना 3 होंगे ना 5 होंगे। आप बिल्कुल ध्यान देना, कभी भी बॉन्ड दिखाओगे तो 4 होंगे, ये बिल्कुल याद कर लो। कार्बन ऑलवेज कंटेन्स 4 बॉन्ड। अब इतनी बातें याद हो गई। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आएंगे। नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, अभी आपको समझाया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, कई बार हम लोग क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके आगे का देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया है, यही मैं बोल रहा था कि मैं सेटअप कर नहीं पाया हो, मैं इसको सही से कर नहीं पाया, थोड़ा बाहर रह गया इसके लिए। इसको आप टर्न करके आपको देखना होगा, ये थोड़ा आप टर्न करके देख लो। अगर आपको लगता है गायब हो गए, शिट, चल जाने दो। हमें अगर बनाना है कार्बन डाई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, किसका, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। देखो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में क्या हो रहा, क्या प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के साथ, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट, लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो हमने दिखा दिया, आपको समझ आ रहे हैं क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन पे फोकस करके देखो, थोड़ा मुश्किल है ऐसे ऑनलाइन समझना, अगर सामने बैठ के देखते तो ज्यादा समझ आते, लेकिन चलो ठीक है, कोशिश तो करेंगे। ऑक्सीजन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो हमने दो दो का पेयर बना के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया। कार्बन के देखो दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाया। आप सर्कल मत देखो, अभी इमेजिन करो कोई सर्कल नहीं है। तो ऑक्सीजन के 6 दिखाए। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट कराना है, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। देखो हाइड्रोजन को क्या कराना होता है, ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन कैसा स्ट्रक्चर चाहता है, हीलियम जैसा। तो हाइड्रोजन के पास सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए, 8। बाकी सबके पास आपको लेके चलना है 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी पूरे हो। तो ऑक्सीजन के पास 6 पहले से हैं, 2 मांग लिया उसने कार्बन से। तो देखो एक पूरा गोला बनाया हमने ऑक्सीजन से लेकर कार्बन तक। कार्बन के पास 4 है, ठीक है, तो इसने दो दो दोनों से ले लिए, 2 इस साइड वाले ऑक्सीजन से, 2 उस साइड वाले ऑक्सीजन से। तो आपको दिख रहा कैसा स्ट्रक्चर है। सिमिलर तरीका है H2O का, C6H6। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, अभी बैठ करके ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको समझ आएंगे कि कैसे कैसे हो रहे हैं। कि हमें बस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक बार आप ट्राई करो अभी। और देखो ये आपका एक क्वेश्चन है S8, ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर S8 सल्फर। एटॉमिक नंबर में बता देता हूँ सल्फर का, एटॉमिक नंबर में बता दे रहा हूँ सल्फर का, वो होता है 16, ऊपर लिखा हुआ भी है। तो उसको आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,8,6। अगर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो हमें कितने चाहिए, 2 और चाहिए। अगर सल्फर को 2 और इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट जैसा बिहेव करेगा, यानी ये स्टेबल कंसीडर होने लगेगा, ये स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाएगा। दुनिया से मुक्त होना है इसे, कोई रिएक्शन नहीं, खुश रहना है अपनी दुनिया में,
इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसे करे? तो देखो एक ध्यान रखना है, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। हिंट में भी दिया हुआ है ये क्या बनाएगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो एक रफ ड्रॉ किया हुआ है उधर 8, जिसको नाम दे रहे हैं हम ऑक्टागोन। अब देख रहे हो सब एक एक लाइन है ना, सिंगल सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे तो क्या इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखो ध्यान से, आपको समझ आएंगे ये भी कॉन्सेप्ट, S8 का स्ट्रक्चर कैसे बना दिए। ओके, S8 के स्ट्रक्चर ऐसे बनने वाले हैं। ठीक है, इसको भी देख लेना। थोड़ा और आगे आ जाते हैं जो आपको थोड़ा समझ आए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दिन, और संडे को मैं कराता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस। आपको एक एक मैं इधर करके दिखाऊंगा परसों। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ सके। नाम है क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मीनिंग क्या? देखो एलोट्रॉप्स का देखो डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है। एलिमेंट्स अकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक। तो आप देखो कि क्या देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कहना क्या चाहते हैं कि एलिमेंट एक ही होगा, कार्बन है तो कार्बन ही होगा, लेकिन अलग अलग तरीके का होगा। डायमंड और ग्रेफाइट से आप फैमिलियर हो। डायमंड किसका बना होता है? डायमंड भी कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है। 3 हम लोग एलोट्रॉप्स लेके चलते हैं। एक शायद आपके लिए नया है, C60, जिसको नाम देते हो बकमिंस्टर फुलरिन। क्या? बकमिंस्टर फुलरिन, जिसका होता है C60। ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ये थोड़ा नया है। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मीनिंग क्या हुआ कि एलिमेंट एक ही होना चाहिए, वो उसका फॉर्मेट अलग होना चाहिए, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो। आप जानते हो डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ज्यादा वेरी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। डायमंड बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों किसके हैं? दोनों कार्बन से ही बने हैं। मतलब एक ही माँ बाप के 2 अलग अलग नेचर के बच्चे हैं। ठीक है, जिनका ओरिजिन एक ही है, लेकिन नेचर उनके बिल्कुल अलग हो जाने चाहिए। सब एक जैसे थोड़े होते हैं। ओके, तो आप बोलोगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60। डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60। ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्या, डायमंड्स आर द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है इवन, इसलिए बोला जाता है हीरे को हीरा ही काट सकता है। मतलब डायमंड से ज्यादा हार्ड हम जानते ही नहीं, तो हीरे को क्या कर सकता है, हीरा ही काट सकता है, इसलिए बोला जाता है, कहावत जैसी बनी हुई है। ठीक है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताया आपको। C60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फुटबॉल शेप। जैसे फुटबॉल का आपने देखा होगा, ऊपर से क्रॉस क्रॉस जैसा जो बना होता है, जिस शेप का सिलाई वाली जो पार्ट होते हैं, कभी पेंटागोन कभी स्क्वायर, इस तरीके से होते हैं C60। इसका दूसरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलरिन। ये बकमिंस्टर कहाँ से आ गया? बकमिंस्टर जो था वो असल में एक सिविल इंजीनियर था। बकमिंस्टर जो C60 का स्ट्रक्चर है, उसने सेम डिजाइन में अपना घर बना लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सेम डिजाइन में घर बनाना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए थी कि C60 का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उससे पहले इसने अपना घर बनाया था। मतलब इसके सपने में आया था ऐसा स्ट्रक्चर, बाद में C60 मिला तो इसके घर के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो लोगों को लगा ऐसा तो कहीं देखा है, और अरे ये तो बकमिस्टर का घर है। तो उसके बाद उन्होंने उसका नाम ही रख दिया बकमिस्टर फुलरिन, C60 का। तो आपको ओवरऑल ज्यादा नहीं करने हैं, आपको याद रखने हैं कि देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड C60। C60 का शेप कैसा होता है? तो ये होता है
कैसा? फुटबॉल जैसा। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या है कार्बन में कि कार्बन को अलग चैप्टर बना के पढ़ रहे। कुछ तो होगा कार्बन में, ऐसा क्या है कि इसके लिए हमें चैप्टर बनाना पड़ गया। हमने सोडियम का तो नहीं पढ़ा ऐसे कि सोडियम एक चैप्टर बन के आए, मैग्नीशियम का तो नहीं पढ़ा कि एक चैप्टर पूरा का पूरा, लेकिन कार्बन का बड़ा पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो बोले कि हाँ, जो कार्बन में है उसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, कार्बन क्या करता है, कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, जिस प्रॉपर्टी को नाम देते हो कैटेनेशन। क्या नाम देते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। आपको बहुत सारे एग्जांपल दिख रहे होंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये मतलब सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ब्रांचिंग हो सकती है, हो सकता है ऊपर नीचे कार्बन हो। एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी सब में कि किसी भी कार्बन के पास 3 या 5 बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे होंगे। सारे के सारे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4। कोई भी आप एग्जांपल उठाकर देख लो, एक कार्बन को पकड़ लो और उसके आजू बाजू सारे बॉन्ड काउंट कर लो, टोटल 4 ही दिखेंगे। चाहे आप साइकिल क्लोज में जाओ, ओपन में जाओ, जैसे भी करो, ब्रांचिंग देखो, सब में देखो, सब में आपको क्या दिखेंगे? टोटल 4 बॉन्ड्स। इसी को नाम दिया था हमने टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बातें आ गई इतनी? बहुत आसान सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, हाँ, तो इसी की वजह से होता क्या, ये जो एबिलिटी है इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो आप बोल सकते हो जो अर्थ पे आप कंपाउंड जानते हो 70% से ज्यादा कंपाउंड कार्बन के होते हैं, मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स मिलकर के 30%, ये अकेला कार्बन 70% कंपाउंड में घुसा हुआ है। कार्बन में कितने कार्बन, कितने वर्सेटाइल नेचर, इसी को कहते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टी इसकी है कैटेनेशन। कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, ये अदर जो एलिमेंट्स हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबके साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब बड़ा फैमिलियर टाइप का एलिमेंट है ये, मिला नहीं कि दोस्ती हो गई। कुछ होते हैं ऐसे लोग, दोस्ती जिनकी फटाफट हो जाती है, तो उसी में उसी कैटेगरी में कार्बन। कोई मिला नहीं कि फटाक से दोस्ती कर लिया, चल दिए घूमने फिरने साथ में। तो उसी तरीके से नाइट्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले, सल्फर मिले, हाइड्रोजन मिले, सबके साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कैटेनेशन में आपको ये बात नहीं लिखनी है। कैटेनेशन में आपको स्पेशली मेंशन करना है कि कार्बन मेक बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। बातें क्लियर हो गई इतनी? आना कुछ बोल दो इतने पे, बता दो कुछ आना। चल, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब, हाइड्रोकार्बन। एक और टॉपिक बस, आज का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? क्या नाम से क्लियर है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये नाम से क्लियर है क्या? है क्या? कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक ओनली वर्ड भी होना चाहिए। कार्बन मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जो भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनेंगे। क्या? जो भी कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक को नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को नाम दे दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को नाम दे दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब दोनों की स्टडी कर लें, बस आज यही दोनों की स्टडी कर ले, छोटी छोटी बातें, बस डिटेल में हम लोग संडे को पढ़ने वाले हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएंगे? बोल रहा है क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन देखो, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या सीधा सीधा बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड ओनली
जिस भी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि ना तो डबल बॉन्ड होना चाहिए ना ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, या तो सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हो रहे तो आप नाम देते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एग्जांपल में देख लो, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन हमने खींच दिया। अब सभी कार्बन की क्या क्वेरी करनी है, टेट्रावैलेंसी। तो देख लो, लास्ट वाले को 3 हाइड्रोजन दिया, बीच वाले को 2 हाइड्रोजन दिया, 4 पूरे हो गए क्या। अब गिन लो, C3H8 आएंगे, 3 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन देने पड़े आपको टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने को। नीचे वाला देखो 2 ही कार्बन दिया, 3 हाइड्रोजन दे दिया, नाम हो गया C2H6। C2H6 को नाम देते हैं मीथेन, इसको नाम देते हो प्रोपेन, ठीक है, इथेन एंड प्रोपेन। 2 कार्बन पे नेमिंग पढ़ेंगे, इथेन है एंड प्रोपेन है, फिलहाल नेमिंग हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो जनरल फॉर्मूला आप बता सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन कितना होगा उसके डबल से 2 ज्यादा। जैसे C3 का डबल कितना हुआ 6 + 2 8 हो गया ना। C2 2 कार्बन थे तो 2 का डबल कितना होता है 4 + 2 कितने हो गए 6, इसके लिए फॉर्मूला बन गया C2H6। सो जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज CnH2n+2। आप बता दो फटाफट, 4 कार्बन होते तो क्या आंसर आता, बताओ फटाफट, कितने हाइड्रोजन आते, 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे इन केस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फटाफट कमेंट में बता दो। 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, चलो महक बताई, सही है, महक ने सही बताई, प्राइवेटली बताई है इसलिए बाकी लोग का अभी बता सकते हो। और बच्चे लोग फटाफट कुछ भी मारो यार, ठीक है, रोशनी का भी ठीक है, और बाकी सब फटाफट करो यार, 5 मिनट में हमें अभी अनसैचुरेटेड भी करना है। और ऋषभ सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना गलत तो सोचा ही नहीं था, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई। 2 हाइड्रोजन भाई, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, क्या करोगे जिंदगी में, 4 कार्बन है तो 4 का फिर से बताओ, अमन वापस पूछ रहा, कह रहा कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, हनी तुम्हारा लगभग पहुंचा लेकिन थोड़ा पीछे रह गई, साक्षी का ठीक है, 4 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अमन वापस क्वेश्चन सुन लो, देयर आर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलो बाकी सब बच्चे ने अच्छा बताया, आंसर मैं बता दूं, 4 का डबल होता है 8 + 2 यानी 10 राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया, सबने, हनी ने भी बाद में सही कर लिया, गुड, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्मूला देखो, इसका अभी के लिए बस नाम बता रहा हूँ, एल्केन, एल्केन इसका नाम है। इस जनरल फॉर्मूला जहां भी मिल गया एल्केन, सबके लास्ट में क्या लगने वाला है ANE, जैसे अभी मैंने बोला इथेन, प्रोपेन, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। आप आज के लिए इतना ही करोगे और अनसैचुरेटेड कर ले थोड़ा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो उसको आप नाम दोगे, कंसीडर करोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, 2 ही और रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो नाम दे दिया C2H4। 4 ही वैलेंसी है कार्बन की, 5 तो नहीं दिखा सकते, तो 3 हाइड्रोजन तो दे नहीं सकते। नीचे वाला देखो, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जैसे भी हो, एक भी अगर डबल बॉन्ड आया, एक भी डबल बॉन्ड आया तो आप क्या नाम दोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नाम दोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या जा रहा, एक एग्जांपल है आपके पास C2H4,
दूसरा एग्जांपल है C3H6। आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको क्या लगेगा, CnH2n है, मतलब हाइड्रोजन क्या आ रहा, जस्ट डबल आ रहा। अगर एक सिंगल मतलब एक बार अगर डबल बॉन्ड आ गए कहीं पे भी, एक डबल बॉन्ड आया तो आपको क्या लगता है क्या आएंगे, क्या आ जाएंगे, फिर उसके बाद CnH2n, यानी कि कार्बन का जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन। बात ठीक है। फिर वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में देख लो आप, अब 3 बॉन्ड तो ऐसे ही ले चुका है, एक एक हाइड्रोजन दे दिया, तो फॉर्मूला लिख दिया C2H2, 2 ही हाइड्रोजन होंगे। थोड़ा देखना, इसको और इलेबोरेट करेंगे बाद में। एक ट्रिपल बॉन्ड आया, एक सिंगल बॉन्ड आया, तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, C3H4। देखो बीच वाले कार्बन का 4 ऐसे ही पूरा हो गया, तो हाइड्रोजन तो आया नहीं, किनारे वाले हाइड्रोजन पे 1 और दूसरे किनारे वाले पे 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए, तो C3H4। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आएगा CnH2n -2, CnH2n -2। तो डबल बॉन्ड रहा तो हाइड्रोजन जस्ट डबल होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होने चाहिए। क्या इतनी बातें आ गई, इतनी बातें आ गई आपको समझ। एक का नाम देंगे एल्कीन और दूसरे का नाम देंगे एल्काइन, एक में ENE एक में YNE। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब इतने में